भारत सरकार के द्वारा सभी श्रम कार्ड धारकों को सीधे उसके बैंक अकाउंट में 3,000 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा हर महीने। अब ऐसे में अगर आपके पास श्रम कार्ड नहीं बना हुआ है तो कैसे बनाना है मैं आपको बताने वाला हूं। और श्रम कार्ड बनाने के बाद कैसे 3,000 रुपया आपको मिलेगा हर महीने, और मिलने के बाद आपके बैंक अकाउंट में कैसे आएगा ये भी बताने वाला हूं। और यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा साथ में ये भी जानेंगे। और श्रम कार्ड बनाने के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है, बस आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लो। उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद 5 मिनट के अंदर आप लोग श्रम कार्ड बना सकते हो। इसके लिए आपको किसी को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, सारा काम घर बैठे होगा। तो कैसे बनाना है आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको श्रम कार्ड बनाने के लिए करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आप ना गूगल में आ जाना। अब यहाँ पे आपको सर्च बार पे सर्च करना है श्रम कार्ड। जैसे यहाँ पे आप ना सर्च करोगे तो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल साइट है ना, इस तरीके से आपके फ़ोन में खुल के आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे आप ना श्रम पे क्लिक करना। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गो टू मेन पेज। सिंपल आप ना इसी ऑप्शन पे क्लिक करना। अब इसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल साइट है इस तरीके से आपके फ़ोन में खुल के आएगा। अब यहाँ पे श्रम कार्ड बनाने के लिए आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे अगर आपका श्रम कार्ड पहले से ही बना हुआ है ना, तो इसके लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप ना 3,000 रुपया के लिए आवेदन कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ओनली फॉर बताने वाला हूँ कि श्रम कार्ड कैसे बनाना है, कैसे सही तरीका होता है बनाने का, और बनाने के बाद कैसे मिलेगा वो भी लास्ट में बताने वाला हूँ। बस आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। अब इसके बाद यहाँ पे एक नया श्रम कार्ड बनाने के लिए आपको फर्स्ट में ही एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रजिस्टर ऑन श्रम। सिंपल यहाँ पे आप ना क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे आप ना क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कहेगा फ़ोन नंबर डालने को। अब आपके आधार कार्ड से जो भी फ़ोन नंबर लिंक होगा ना, वही आप लोग यहाँ पे फ़ोन नंबर फिलअप करना। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा देखने को मिलेगा। अगर आपको ये कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप ना रिफ्रेश पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे कोई और दूसरा कैप्चा खुल के आएगा। सिंपल यहाँ पे आप ना कैप्चा डालोगे सही सही। इसके बाद यहाँ पे आप ना दोनों बॉक्स को नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको सेंड OTP के बटन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे जो भी फ़ोन नंबर फिलअप किए हो उस मोबाइल नंबर पे अभी 6 डिजिट का OTP आएगा। सिंपल आप अपने फ़ोन के SMS को ओपन करना और वहाँ पे OTP गया होगा श्रम कार्ड के तरफ से। सिंपल यहाँ पे आप OTP डाल के सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे भी आपको ना कहेगा कैप्चा फिलअप करने को। तो यहाँ पे आपने कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको कहेगा आधार KYC कंप्लीट करने को। यहाँ पे आपको ना घबराना नहीं है, सिंपल आप ना देखते जाना इस वीडियो को। अब इसके बाद यहाँ पे आधार KYC कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आप ना नीचे की तरफ आओगे। अब इसके बाद यहाँ पे आप ना 2 तरीके से KYC कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पे वर्चुअल ID नंबर से, और दूसरा यहाँ पे आधार नंबर से। और आपके पास वर्चुअल ID नंबर नहीं है ना, तो आपको घबराना नहीं है, सिंपल आप ना आधार कार्ड नंबर से KYC कंप्लीट कर सकते हो। इसके लिए सिंपल यहाँ पे आप है ना आधार नंबर पे क्लिक करोगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना फुल आधार कार्ड नंबर फिलअप कर देना है 12 डिजिट नंबर। इसके बाद यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट यहाँ पे OTP के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे आप OTP के बगल पे क्लिक करना। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा देखने को मिलेगा। सिंपल आप ना इसी कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको कहेगा टर्म्स एंड कंडीशन टिक करने को। तो यहाँ पे आप ना टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना। अब इसके बाद यहाँ पे आपके आधार कार्ड से जो भी फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होगा उसी पे OTP आया होगा। सिंपल आप ना फ़ोन के SMS को ओपन करना और वहाँ पे OTP आया होगा श्रम कार्ड के तरफ से। सिंपल यहाँ पे आप ना OTP में डालोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको ये जो कैप्चा दिख रहा है ना, इस बॉक्स में कैप्चा को फिलअप करने के बाद वैलिडेट के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो है ना एप्लीकेशन आगे बढ़ जाएगा। सिंपल यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे आप ना नीचे की तरफ आना।
अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल। सिंपल आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको श्रम कार्ड बनाने के लिए प्रोफेशनल यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिलअप करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे आप ना नीचे की तरफ आना। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में डालना। इसके बाद यहाँ पे आपके पास है ना कोई दूसरा सिम है, अगर उसका भी नंबर है तो यहाँ पे आप ना इमरजेंसी मोबाइल नंबर में डाल भी सकते हो, लेकिन ये यहाँ पे ऑप्शनल है, नहीं भी डालोगे तो चलेगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप सभी को ना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपका शादी हो गया है तो मैरिड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना, अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो सिंगल को सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे मदर्स का फुल नेम फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे सोशल कैटेगरी पे क्लिक करके यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो। सिंपल यहाँ पे डाल देना क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पे अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है ना आपका, तो यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। नहीं पता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शनल है, नहीं भी डालोगे तो चलेगा। अब इसके बाद यहाँ पे सिंपल है नो पे क्लिक करके अब इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आप सभी को कहेगा नॉमिनी डिटेल फिलअप करने को, और यहाँ पे आप ना नॉमिनी भी बनाना चाहते हो ना, तो इस वाले डिटेल में आप ना नॉमिनी का डिटेल ही फिलअप करना। सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि अगर आप लोग है ना किसे नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका नाम डालोगे फुल नेम में। इसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना पड़ेगा आप सभी को। अब इसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा, मेल या फीमेल। इसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट पे क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा नॉमिनी आपका कौन लगता है, ब्रदर, सिस्टर, मदर या फिर कौन है। यहाँ पे सिंपल क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे कहेगा नॉमिनी का एड्रेस फिलअप करने को, अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस वही है ना सेम टू सेम, तो यहाँ पे सिंपल आप है ना आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस होगा सिंपल नॉमिनी एड्रेस में फिलअप कर देना। अब इसके बाद यहाँ पे अपना नॉमिनी का फ़ोन नंबर है ना उसके पास, तो उसका फ़ोन नंबर डाल सकते हो, नहीं तो यहाँ पे अपना अपना फ़ोन नंबर फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आपने क्लिक करते हो तो आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरे स्टेप में आपको एड्रेस डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले रेसिडेंटल डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप है ना स्टेट पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, बिहार, असम, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो सिंपल आप ने क्लिक करना। और यहाँ पे ना सभी स्टेट के लिए जो बनाने का प्रोसेस है ना बिल्कुल सेम रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट। सिंपल यहाँ पे नेटिव डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करके जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है ना सिंपल आप अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम के बगल पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको है ना नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे अगर आपके पास है ना स्टेट लेवल का कोई भी आईडी प्रूफ है ना तो उसका नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है, नहीं भी डालोगे तो चलेगा। सिंपल यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको करंट एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा। आप ना अर्बन से बिलोंग करते हो या फिर रूरल से। यहाँ पे आप ना शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको अर्बन पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आप ना रूरल के ऑप्शन पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपके जो आधार कार्ड पे एड्रेस है ना 2 कॉपी यहाँ पे फिलअप कर देना। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद यहाँ पे आप अपना तहसील सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपके एरिया का जो भी पिन कोड होगा ना सिंपल आपको पिन कोड में फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप ना नीचे की तरफ आओगे। अब यहाँ पे कहेगा परमानेंट एड्रेस फिलअप करने को। अभी के टाइम में आप ना जहाँ पे भी रहते हो वहाँ का एड्रेस क्या है। अगर आधार कार्ड वाला ये एड्रेस है ना तो सिंपल परमानेंट एड्रेस जो अभी ऊपर फिलअप किए हो ना 2 कॉपी परमानेंट एड्रेस में फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है सेव एंड कंटिन्यू। सिंपल आपने इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके फ़ोन में इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा एजुकेशनल डिटेल।
सिंपल यहाँ पे आप है ना नीचे की तरफ आना। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा आप लोग कितना पढ़े लिखे हो। सिंपल सेलेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पे आपको ना जो भी इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ना डॉक्यूमेंट में कुछ भी अपलोड कर सकते हो। 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट। सिंपल अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे गैलरी खुल के आ जाएगा। सिंपल आप ना अपलोड कर देना। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट का जो साइज है ना 1 MB से नीचे ही होना चाहिए मैक्सिमम। इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा मंथली इनकम स्लैब। सिंपल इस पे क्लिक करके आप ना सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट है तो उसका यहाँ पे आप ना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं ना है तो आपको घबराना नहीं है। अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है। सिंपल आप ना सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो इसी तरह यहाँ पे आप ना चूज फाइल पे क्लिक करके बस यहाँ से अपलोड कर देना। इसके बाद यहाँ पे जैसे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे ना तो अब इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आपके फ़ोन में इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको फिलअप करना पड़ेगा बैंक का डिटेल। जिस भी बैंक डिटेल में आप है ना पैसा प्राप्त करना चाहते हो श्रम कार्ड का, वही आपको बैंक का डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी यहाँ पे लाभ दिया जाएगा ना श्रम कार्ड धारकों को, सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा जो यहाँ पे बैंक अकाउंट फिलअप करने वाले हो। तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक का डिटेल फिलअप करने के लिए बैंक अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा आप सभी को। कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर फिलअप करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे बैंक होल्डर नेम पे क्लिक करके यहाँ पे आपने अपना फुल नेम डाल देना। अब इसके बाद यहाँ पे आपको IFSC कोड फिलअप करना पड़ेगा। आपके पासबुक पे ना IFSC कोड मिलेगा। अपने बैंक का सिंपल आप है ना IFSC कोड फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे बैंक नेम पे क्लिक करके बताना पड़ेगा आपका है ना कौन सा बैंक में अकाउंट है। SBI, पंजाब नेशनल बैंक, जिस भी बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट है ना, सिंपल उसका नाम फिलअप करके उसका यहाँ पे ब्रांच यहाँ पे नाम फिलअप करना पड़ेगा इस पे क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पे सिंपल सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे अभी जो भी डिटेल फिलअप की हो सारा डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाएगा। सिंपल आपको ना नीचे की तरफ आना है। अब इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है सबमिट। सिंपल यहाँ पे अपना सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पे अपना सबमिट के बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका जो श्रम कार्ड है ना अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे श्रम कार्ड बनने के बाद उससे कैसे डाउनलोड करना है आइए ये भी मैं आपको इस वीडियो में ही बतला देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे ना इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। अब इसी के नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है डाउनलोड यूएएन कार्ड। सिंपल आपको ना इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे इसके बाद आप सभी का ना श्रम कार्ड यहाँ पे नीचे की तरफ शो होगा। इसके बाद यहाँ पे इसे डाउनलोड करने के लिए एक ऑप्शन दिया होगा नीचे की तरफ डाउनलोड। सिंपल आप ना डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना। अब इसके बाद यहाँ पे आप ना जिस भी फ़ोन नंबर से श्रम कार्ड बनाए हो उसका फ़ोन नंबर डाल के कैप्चा डाल के सिंपल कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आपके फ़ोन में इंटरफेस खुल के आएगा। फिर से यहाँ पे आपको डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आप है ना सबसे पहले आपको आधार कार्ड नंबर फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आप ना OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। ये जो आपको कैप्चा दिख रहा है 2 कॉपी आपको इसी कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप करने के बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हो तो आपके फ़ोन नंबर पे 6 डिजिट का OTP आया होगा। सिंपल आपको OTP डाल के कैप्चा डाल के वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अब इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आपके फ़ोन में इंटरफेस खुल के आने वाला है। अब यहाँ पे श्रम कार्ड डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपको डाउनलोड यूएन कार्ड पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आपने क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे फिर से आपको डाउनलोड यूएन कार्ड पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका सक्सेसफुल यहाँ पे ना श्रम कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी के टाइम में आप ना इसी तरीके से घर बैठे ही विदाउट किसी को 1 रुपया दिए श्रम कार्ड बनाने के बाद उसे डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन।
अब इसके बाद यहाँ पे श्रम कार्ड बनने के बाद मुझे 3,000 रुपया कैसे मिलेगा, तो मैं अगले वीडियो में है ना मैं आपको कंप्लीट बतला दूंगा। श्रम कार्ड बनाने के बाद कैसे यहाँ पे और कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा सरकार के द्वारा। मैं ये वीडियो जो है ना बहुत लंबा हो चुका है, मैं अगले वीडियो में आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बतला दूंगा कैसे यहाँ पे सरकार के द्वारा 3,000 रुपया मिलेगा और इसके साथ साथ और कौन सा लाभ मिलेगा ये भी जानेंगे। बस आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना और आप लोग कमेंट करके ये भी बता देना आप लोग ना किस सिटी से बिलोंग करते हो।